हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये 1815 से 1852 के बीच की है। ये कोई मामूली सी तस्वीर नहीं है। आज हम जिस कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, जिस सॉफ्टवेयर के जरिए कोडिंग करते हैं, इमेजेस बनाते हैं, गेम खेलते हैं, इससे भी इम्पॉर्टेंट बात ये कि हम जिस एआई की दुनिया में हैं वहाँ ये पिक्चर बेहद इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि ये इमेजेस इंग्लैंड की किसी महारानी की नहीं, किसी राजकुमारी की नहीं, बल्कि उस लेडी की हैं जिसने लिखा दुनिया का पहला कंप्यूटर प्रोग्राम। इनका नाम था एडा लवलेस। एडा ने ये प्रोग्राम लिखा चार्ल्स बेबेज के साथ, उनकी मशीन को देखकर। वही चार्ल्स बेबेज जिन्हें फादर ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। एडा की इमेजिनेशन का ही नतीजा है कि आज हम लैपटॉप लिए दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठकर अपना काम कर लेते हैं। लेकिन चार्ल्स बेबेज को तो सब जानते हैं, पर एडा लवलेस इतने बड़े कंट्रीब्यूशन के बाद भी मैथ्स और साइंस की दुनिया में अनजान कैसे रह गए? इसलिए क्योंकि उनकी जिंदगी की कहानी ही कुछ ऐसी है। 1815 में एडा लवलेस लंदन की एक अमीर फैमिली में पैदा हुई थी। उनके फादर उस जमाने में फेमस इंग्लिश पोएट थे जिनका नाम था लॉर्ड बायरन। एडा के फादर लॉर्ड बायरन की मुलाकात एडा की मां एनाबेल से हुई एक हाई प्रोफाइल पार्टी में। एनाबेल एक रईस फैमिली से थी, तो घर वालों ने दोनों की शादी भी करवा दी। कहा जाता है कि लॉर्ड बायरन के कई लव अफेयर्स थे जो शादी के बाद भी रहे। अब बायरन को बच्चे के तौर पर एक बेटा चाहिए था और पैदा हो गई एक बेटी जिसका नाम एडा खुद बायरन ने ही रखा था। लेकिन बायरन इससे और मायूस हो गए और एडा के पैदा होने के 2 महीने बाद ही वो घर छोड़कर चले गए। अब बायरन के कई लव अफेयर्स तो पहले से ही थे, तो बाद में पता चला कि बायरन की क्लेरमोंटे नाम की एक लेडी के साथ एक और बेटी भी हुई। लेकिन एडा अपने फादर से कभी नहीं मिल सकी। वो सिर्फ 8 साल की थी जब उनके फादर की मौत हो गई। उन्होंने पहली बार अपने फादर की कोई पेंटिंग देखी 20 साल की उम्र में। क्योंकि उस वक्त कैमरा नहीं था, इसलिए पेंटिंग ही बनाई जाती थी। माँ के साथ भी एडा का क्लोज रिलेशनशिप नहीं था। माँ अक्सर अपनी सोशल लाइफ में बिजी रहती, इसलिए एडा को संभालती थी उनकी नैनी या कहे हाउस हेल्पर। एडा की माँ नहीं चाहती थी कि वो अपने फादर की तरह बने, क्योंकि उनकी माँ को डर था कि पोएट्री में खोए रहने की वजह से लॉर्ड बायरन में जो इंसानिटी या पागलपन था वो कहीं एडा में भी ना आ जाए और वो भी सिर्फ शेर व शायरी में न रह जाए। इसलिए उन्होंने एडा को बचपन से ही साइंस और मैथमेटिक्स पर फोकस कराया ताकि वो बेवजह की इमोशनल और इमेजिनेटिव चीज़ों से दूर रहें और उनकी लॉजिकल थिंकिंग और स्ट्रांग हो सके। अब उस जमाने में लड़कियों के लिए स्कूल्स तो नहीं थे। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ तो थी, लेकिन लड़कियों के लिए वहाँ जगह नहीं थी। अमीर लोग अपनी लड़कियों के लिए घर पर ट्यूशन्स लगवा लेते। एडा की माँ ने भी उनके लिए यही किया। लंदन के बेस्ट टीचर्स उन्हें पढ़ाने के लिए घर आते थे। हिस्ट्री, फिलॉसफी, लिटरेचर सभी पढ़ाया जाता था, लेकिन साइंस और मैथ्स पर ज़्यादा फोकस था ताकि लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो सके। एडा खुद भी साइंस और मैथ्स के फील्ड में होने वाली हर छोटी डेवलपमेंट को जानने में इंटरेस्टेड रहती। हालांकि एडा बचपन से ही काफ़ी बीमार रहती थी। 8 साल की उम्र में उनके सर में इतना तेज दर्द होता कि उसकी वजह से उन्हें दिखना भी बंद हो जाता। छोटी उम्र में बीमारी की वजह से वो पैरालाइज भी हो गई, जिससे वो करीब 1 साल तक ठीक से चल नहीं पाई। लेकिन इन सब के बावजूद एडा ने गिव अप नहीं किया और अपनी साइंस और लॉजिकल स्किल्स को और स्ट्रॉन्ग बनाया। वो सिर्फ 12 साल की थी जब उन्होंने सोचा कि वो इंसानों के उड़ने के लिए पंख बनाएंगी। इसके लिए उन्होंने बर्ड्स की एनाटॉमी को अच्छी तरह स्टडी किया कि आखिर पक्षी उड़ते कैसे हैं। कई सारे मटेरियल्स का यूज़ करके पंख बनाने की कोशिश की। ये कोशिश कामयाब तो नहीं हुई, लेकिन साइंस और मैथ्स में उनका इंटरेस्ट बढ़ता गया। एडा की एक ट्यूटर थी मैरी समरविले, जो खुद एक स्कॉटिश साइंटिस्ट और ऑथर थी। मैरी उन चुनिंदा औरतों में शामिल थी जो उस वक्त के एजुकेशनल सर्कल का हिस्सा थी, जिसमें चार्ल्स डिकेंस और चार्ल्स बेबेज जैसे नाम भी शामिल थे। मैरी समरविले एडा की सिर्फ ट्यूटर ही नहीं थी, बल्कि उनकी अच्छी दोस्त भी थी। वो एडा की काफ़ी करीब थी। एडा भी उन्हें काफ़ी पसंद करती थी। मैरी की वजह से ही 17 साल की उम्र में एक पार्टी के दौरान 1833 में एडा की मुलाकात हुई चार्ल्स बेबेज से। चार्ल्स बेबेज उस वक्त एक तरह का कैलकुलेटर बना रहे थे जिसका नाम था डिफरेंस इंजन। एडा का मशीन्स में पहले से ही काफ़ी इंटरेस्ट था, तो उनके इस इंटरेस्ट को देखते हुए बेबेज ने एडा को अपनी मशीन देखने के लिए बुला लिया। एडा के इंटेलेक्ट और एनालिटिकल स्किल्स देखकर वो काफ़ी इंप्रेस हुए। चार्ल्स बेबेज उस जमाने में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मैथ्स के प्रोफेसर थे। इस पोजीशन का नाम था लोकेशन प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। बेबेज से पहले इस पोजीशन पर आइजैक न्यूटन रहे थे और बाद में स्टीफन हॉकिंस ने भी इस पोजीशन को संभाला था। इसीलिए इतने बड़े प्रोफेसर के किसी प्रोजेक्ट को करीब से देखना उस वक्त एक बड़ी अचीवमेंट थी। और दूसरा, लड़कियों के लिए उस जमाने में यूनिवर्सिटी में एडमिशन ही नहीं था।
तो इसलिए भी किसी फीमेल स्टूडेंट का लैब तक पहुंचना नामुमकिन सा था। लेकिन बैबेज ने भी एडा के किसी सलाह को कमतर समझकर इग्नोर नहीं किया, बल्कि उनकी बातों को सीरियसली लिया। यहाँ से 17 साल की एडा और 40 से ज़्यादा के बैबेज के बीच दोस्ती का रिश्ता शुरू हुआ। एडा को जब भी मौका मिलता वो बैबेज का प्रोजेक्ट देखने के लिए पहुंच जाती। लेकिन 2 साल बाद यानी 1835 में एडा की शादी विलियम किंग से हो गई। शादी के बाद 3 बच्चे भी हुए। कहा जाता है कि एडा की जिंदगी से जुड़े कई स्कैंडल्स भी इस दौरान सामने आए, जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और गैम्बलिंग का शौक। वो घोड़ों की रेस में कई बार पैसे हार चुकी थी, जिससे उन्हें एक बड़ा नुकसान भी हुआ था। लेकिन बैबेज के साथ वो लेटर्स के जरिए लगातार कांटेक्ट में रही, इसलिए मशीन या कहे मैथ्स और साइंस के साथ उनका रिश्ता बना रहा। बैबेज भी डिफरेंस इंजन को बीच में छोड़कर अब एक दूसरे मशीन पर काम कर रहे थे, जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन। ये मशीन डिफरेंस इंजन से कहीं ज़्यादा स्मार्ट मशीन थी, क्योंकि इसे और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस के लिए तैयार किया जा रहा था। इसी एनालिटिकल इंजन के बारे में बताने के लिए 1840 में बैबेज को इटली की यूनिवर्सिटी में लेक्चर के लिए इनवाइट किया गया। बैबेज के इस लेक्चर को इटली के यंग इंजीनियर लुइजी फेडेरिको मैनाब्रिया ने नोट करके फ्रेंच में ट्रांसलेट किया, जो एकेडमिक जर्नल में पब्लिश हो गया। यही लुइजी फेडेरिको बाद में इटली के 7th प्राइम मिनिस्टर भी बने। चार्ल्स बैबेज के एक फ्रेंड थे जो खुद एक इंग्लिश फिजिसिस्ट और इन्वेंटर थे, चार्ल्स व्हीटस्टोन। कहा जाता है कि उन्होंने एडा से बोला कि वो इस पेपर को इंग्लिश में ट्रांसलेट करे। जब एडा ने इस बारे में बैबेज से पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम तो खुद का भी एक पेपर लिख सकती हो, क्योंकि एडा ने बैबेज की मशीन भी देखी थी। एडा ने जब इस पेपर का ट्रांसलेशन शुरू किया तो उन्होंने देखा कि कई जगह इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं थी, तो एडा ने अपने नोट्स के जरिए अलग से कई इंपॉर्टेंट डिटेल्स ऐड की। उन्होंने बैबेज से डिस्कस करके कई जगह खुद से एक्सप्लेन कर दिया कि इस मशीन को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। करीब 9 महीने की मेहनत के बाद जो एडा ने अपना पेपर तैयार किया वो ओरिजिनल पब्लिश पेपर से 3 गुना बड़ा था, क्योंकि एडा ने एक पूरा कंप्यूटर प्रोग्राम ही लिख दिया था। जब एडा के इस पेपर को पब्लिश कराने की बात आई तो उनके और बैबेज के बीच छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ। दरअसल चार्ल्स बैबेज डिफरेंस इंजन तैयार नहीं कर पाए थे और इस प्रोजेक्ट पर इंग्लैंड की सरकार ने पैसा भी खर्च किया था, इसलिए अब सरकार एनालिटिकल इंजन के लिए बैबेज को पैसा नहीं दे रही थी। बैबेज चाहते थे कि एडा इसमें गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हुए ये भी मेंशन करे कि सरकार इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट नहीं कर रही है। लेकिन एडा ने ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि वो पॉलिटिक्स में नहीं बल्कि साइंस और मैथ्स की दुनिया में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहती थी। इसके बावजूद फाइनली पेपर पब्लिश हुआ और एडा ने इस पेपर के जरिए कंप्यूटर का पहला प्रोग्राम तैयार कर दिया। उन्होंने डिटेल्स में बताया कि सिर्फ नंबर्स के लिए नहीं बल्कि वर्ड्स के लिए, इमेजेस के लिए या किसी भी चीज़ के लिए एक कंप्यूटर प्रोग्राम कैसे तैयार किया जा सकता है। यानी 1843 में उन्होंने दुनिया का पहला कंप्यूटर प्रोग्राम लिख दिया था। हालांकि दुनिया का पहला फंक्शनल कंप्यूटर बना इसके 100 साल बाद। फादर ऑफ द कंप्यूटर भले ही चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है, लेकिन एडा ने इसमें जो चेंजेस किए थे, जो डिटेल्स दी थी, उसके बारे में बैबेज ने खुद भी माना था कि उन्हें भी अपनी मशीन के बारे में इतनी अच्छी तरह से नहीं पता था जितना एडा ने जानकारी दी। अपने इस पेपर के बाद एडा उस वक्त के इंटेलेक्चुअल सर्कल में काफ़ी पॉपुलर हो गई। लेकिन कुछ वक्त बाद एडा को कैंसर हो गया और सिर्फ 36 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। एडा लवलेस का मानना था कि अगर इंट्यूशन और इमेजिनेशन को मैथमेटिक्स और साइंस के कॉन्सेप्ट से अप्लाई किया जाए तो हम एक अनसीन वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसलिए वो कहती थी कि कंप्यूटर सिर्फ नंबर्स कैलकुलेट नहीं करेंगे बल्कि ये मशीन म्यूजिक पैटर्न्स और आइडियाज़ भी प्रोसेस कर सकती है। यानी वो आज से 200 साल पहले AI के बारे में सोच रही थी। लेकिन इतने ब्रिलियंट होने के बाद भी एडा को पहचान मिली उनकी मौत के कई सालों बाद। 1980 के आसपास अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई जिसका नाम रखा गया एडा। ये लैंग्वेज स्पेशली मिलिट्री और डिफेंस सिस्टम के लिए डेवलप की गई थी ताकि हाईली रिलायबल सॉफ्टवेयर बनाए जा सके। इसके बाद लोगों में क्यूरियोसिटी जागी कि एडा नाम क्यों रखा गया, तो पता चला कि कंप्यूटर की दुनिया में एडा का क्या कंट्रीब्यूशन है। इसके बाद एडा के नाम पर कई अवार्ड्स भी शुरू किए गए, जिससे एकेडमिक वर्ल्ड में एडा की पहचान और कंट्रीब्यूशन नजर आने लगी। और आज हम भी जान गए कि 36 साल की उम्र में ही दुनिया से जाने वाली एडा प्रोग्रामिंग का कितना बड़ा आइडिया हमें देकर गई। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और हमें सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन बटन भी प्रेस कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारा कॉन्फिडेंस है।